Good morning, students. Yesterday we started Nernst equation and we have solved some numericals also on the basis of the Nernst equation. First of all, Nernst equation की जो significance और use था, the use or the significance of Nernst equation was that it was used to calculate the E cell, potential of the cell with the change in concentration, or at a particular concentration what is the cell potential of any cell we can calculate by using the Nernst equation. And the formula of Nernst equation was E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 divided by n into log of concentration of product and concentration of reactant. Now, because we know that Nernst equation numericals are very important, and almost every year one numerical from this topic comes in the board exam. So first numericals take time, so we should try to reduce the time by making some adjustment in the numerical. जैसे कि ये है, this value is fixed and here usually it is 2, many times it is 2, it may be 3 or 6. देन इन दैट केस आप इसको लिखो ऐसे ही 0.0591, बट जब आप इसको डिवाइड करते हो 2 से, 3 से या 6 से, देन यू टेक इट वैल्यू लाइक 0.0590. अदरवाइज अगर आप इसको ये भी ले लेते हो 0.060, it is also means by using this द आंसर विल नॉट डिविएट टू मच. आंसर अबाउट आपका वही आएगा, बस थोड़ा सा फ़र्क क्या है कि आपको शो नहीं करना है यहाँ पर. जो आप रफ़ में करोगे उसमें आप इसको इस तरीके से एज्यूम कर लो 0.060. यहाँ पर लिखोगे ऐसे ही, आप इधर ही लिख करके रफ़ में जब करना है आपने, तो उसको ये वैल्यू को इससे जो आएगा आपका लॉग उससे मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू को बाय डिवाइडिंग दिस. सो सम tricks are there by which you can make the numerical easy and can do in little time. अब एक तो ये हुआ. अब कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, कुछ बच्चों ने किए, कुछ प्रॉब्लम्स थी, हम वही डिस्कस करेंगे आज. फर्स्ट, जैसे ना एक आपके पास दिया हुआ भी है नोट्स में ही कि जैसे ये इक्वेशन दी हुई है, इसको आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन. इन द फॉर्म ऑफ नर्स्ट इक्वेशन हाउ विल राइट? वी नो नर्स्ट इक्वेशन इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट. अब इसको आपको चेंज करना है इस फॉर्म में, तो कैसे करेंगे? इससे आपको थोड़ा न्यूमेरिकल करने में भी ईजी रहेगा. ई सेल इज इक्वल टू, नाउ ई नॉट सेल एक्चुअल में ये एक आपकी जनरल रिएक्शन है, इसमें कुछ आपको वैल्यू नहीं दी है ई नॉट सेल की, तो यहाँ तो आप लिखोगे ओनली ई नॉट सेल. इफ़ वैल्यू इज गिवन देन पुट दैट माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन. ये बच्चे बहुत बार गलती करते हैं एन की वैल्यू को एक सही तरीके से डिराइव करने में. दो तरीके हैं, या तो आप देख लो कितनी ऑक्सीडेशन हो रही है या कितनी रिडक्शन. जैसे यहाँ 3 आपके पास कैडमियम है, CD2 पॉजिटिव, इसका मतलब अब देखिए CD2 पॉजिटिव इज चेंजिंग इनटू CD, एक्चुअली इट इज कैडमियम, इट इज 2 positive in changing into cadmium. It means it will take 2 electron. 1 cadmium will take 2 electron. CD2 positive will change into CD cadmium by taking 2 electron. How many cadmium are there? 3. 3 into 2, 6. It will take 6 electron to change into this, or otherwise here is chromium.
chromium is changing into chromium 3 positive. It means chromium will lose 3 electron to change into 3 positive, and it means one chromium is losing 3 electron. 2 chromium are there, that why they will lose 6 electron. That's why the value of n is 6. The value of n is 6 into log of, अब यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन तो नहीं दी हुई है, बट प्रोडक्ट कौन सा होगा, सी हेयर। प्रोडक्ट का मतलब है आयोन की कंसंट्रेशन। अब आयोन प्रोडक्ट में किस साइड है, ये वाला है, ये राइट साइड पर है, ये क्या है प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है आपने, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ Cr, जो भी दी होगी, यहाँ नहीं दी हुई है। एंड जैसे यहाँ पर 2 है स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको आप इसकी पावर बना दोगे Cr रेज बाय पावर 2। एंड क्योंकि ये वाली कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ये आयोनिक कंसंट्रेशन चेंज हो रही है सॉलिड फॉर्म में, तो ये यूज़ हुई है, रिएक्टेंट हो गई, तो Cd, इधर 3 पॉजिटिव था, Cd2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन रेज बाय पावर 3। इस तरीके से आपको इसे करना है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये भी नोट्स में दिया हुआ है, अल्दो सेम हेयर। ये क्या हो गया आपका, ये यूज़ हो रहा है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये प्रोडक्ट साइड में है और बन भी रहा है ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। सो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6, वैल्यू शुड बी 6 हेयर। एंड log of concentration of product is here chromium Cr3 positive raised by power 2 and Fe2 positive raised by power 3। ठीक, और एक तरीका और वो हो सकता है, इस तरीके से दे दे आपको, एंड आई एम राइटिंग द कंसंट्रेशन ऑल्सो हेयर, लाइक कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसकी देख, ये सॉलिड होगा आपको, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है 0.01 और इसकी दी हुई है 0.001। ओके, नाउ अब आपको इसको चेंज करना है नॉन-स्टिक इक्वेशन में। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन। एन हेयर देखिए, जिंक is losing 2 electron to become zinc 2 positive and copper 2 positive is taking 2 electron to change into copper, that's why n की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ into log of। नाउ इसमें देखो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा रिएक्टेंट और कौन सा प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि जो आपका राइट साइड में होगा वो प्रोडक्ट होगा। यहाँ देखो जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव, और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव से क्या बन रहा है, कॉपर। यहाँ पर कंसंट्रेशन बन रही है, मैं हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये प्रोसेस हो रही है। इन दिस प्रोसेस आयोन्स आर फॉर्मिंग एंड इन दिस स्टेप आयोन्स आर चेंजिंग इनटू सॉलिड। इट मीन्स इट इज़ बीइंग मीन्स हेयर द ionic concentration is being produced and here the ions are being used, because here ions are used it is reactant side, means its concentration is of reactant, and because here zinc 2 positive are being produced, that's why it is the concentration of the product, that's why ऐसे लिखेंगे इसको 0.01। और कोई यहाँ पर आपके पास 2 3 नहीं है, कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आपका इस तरीके से हम नॉन-स्टिक इक्वेशन को लिखते हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं जो कि कल कुछ तो आप बच्चों ने सोल्व किए थे। एक यहाँ पर ना थोड़ा ध्यान रखना, एक तो क्वेश्चन आपको हमने दिए भी होंगे इस तरीके से, जहाँ पर ना आपके पास कंसंट्रेशन 1 लेनी पड़ेगी आपको। कैसे, सपोज हमें ये एक हाफ सेल का ही पोटेंशियल निकालना है, फुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नहीं, हाफ सेल का। सपोज आपके पास ये दिया हुआ है कॉपर, और ये कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हो गई।
अब इसका इस तरीके से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ये भी हम निकाल सकते हैं नॉन्स्ट इक्वेशन से। हाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसमें आपको ना देखो क्या होगा, इस आयन की कंसंट्रेशन दी होगी, सपोज 0.1 है, ठीक। और वी नो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है प्लस 0.34, इसमें केवल कॉपर ही है, तो आपके पास ई नोट सेल आ जाएगा 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन, अब कॉपर 2 पॉजिटिव है और इलेक्ट्रोड किसका, कॉपर का दिया हुआ है, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, इट मीन्स एन की वैल्यू यहाँ 2 आ गई, इनटू लॉग ऑफ। नाउ सी इसमें कैसे करोगे, देखो आपका यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव किस में चेंज हो जाएंगे, कॉपर में, कॉपर 2 पॉजिटिव विल चेंज इनटू कॉपर, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। और प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन हम 1 से शो करते हैं, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर +1 में भी किया था। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन कितनी होती है, 1। दैट्स वाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल राइट हेयर लाइक 1 एंड डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव यूज़ हो रहे हैं, दे आर रिएक्टेंट, इनकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें आपको केवल एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ही निकालना होता है, तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो 1 माननी होगी अगर आपके पास कोई भी सॉलिड या एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए आया हुआ है, ठीक। ओके, नाउ थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को लॉग की रिगार्डिंग भी थी, जैसे लॉग ऑफ 0.01 इंटू 2 एंड 0.01। ओके, ओनली थिंग नाउ सी करना क्या है आपको, इन दिस केस यू शुड नो log ऑफ 10 रेज बाय पावर 5, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, 5। log ऑफ 10 रेज पावर -2, इसकी वैल्यू -2 आएगी। इट मीन्स log में जो भी 10 की पावर होगी वही उसकी वैल्यू होगी। द पावर ऑफ 10 शुड बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द log। ये आपको बोर्ड में भी दिया नहीं होगा, अगर ये क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बोर्ड में आजकल ऐसे आते हैं जिसमें वो कंसंट्रेशन को 0.001 0.01 ऐसे मान लेते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4, तो आपके पास, एंड वी नो 10 की द वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ log 10 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से आप पावर बना करके, इवन सिंपल अगर आप पावर भी निकाल लोगे तब भी आंसर उतना नहीं आएगा, यहाँ पे -2, ठीक है, यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर -3, तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी 10 रेज़ टू पावर ऊपर। अब फिर क्या करोगे इसको आप, 10 रेज़ टू पावर -2, ये पावर ऊपर जाएगी +3, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी, इट मीन्स आंसर आएगा आपका 10 रेज़ टू पावर 1, यानी कि यहाँ वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log। तो आपको यहाँ पर log, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको इसी तरीके से 10 की पावर को चेंज करके और उस पावर को यूज़ करके, जैसे कि आई विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन हेयर। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इट वाज गिवन टू यू ऑल्सो इन द होमवर्क, एंड वहाँ मिस्टेक से आपको ये वैल्यू नहीं दी गई थी 0.44। सी हेयर, ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया हुआ है पेज नंबर 20 पर, 2 क्रोमियम प्लस Fe3 पॉजिटिव इज इक्वल टू दिस, एंड हेयर कंसंट्रेशन दी हुई है Fe की, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 एंड क्रोमियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 0.01, और आपका ये आपकी पूरी एक नॉन्स्ट इक्वेशन हो गई। एंड वी नो हेयर प्रोडक्ट इज दिस, इसकी कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, दैट विल बी क्रोमियम कंसंट्रेशन, इट इज़ 0.01 एंड
यहाँ 2 है तो इसकी पावर रेज बाय 2, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 0.1 एंड इट्स कोफिशिएंट इज 3 रेज बाय पावर 3. Okay, now how to solve this? What we'll do, it is means the I will just try to solve the whole question. देखिए, E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट सेल E कैथोड माइनस E एनोड. E कैथोड एयर इज आयरन. हाउ विल फाइंड कि ये कैथोड होगा? देखो, क्रोमियम, इसकी वैल्यू यहाँ पर कल ओके ये तो हम कल डिस्कस कर ही चुके थे, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है तो इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन है, और इसकी सॉरी रिडक्शन है और इसकी जो है ऑक्सीडेशन होगी. कल हम डिस्कस कर चुके थे वीडियो में. देन ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.44 एंड माइनस इंटू माइनस 0.74, ये प्लस हो जाएगा. ई नोट सेल वैल्यू वाज 30 वोल्ट प्लस में प्लस 0.0591 डिवाइड बाय इट शुड बी डिवाइड बाय 6, माइनस था यहाँ पर गलत हो गया, इनटू लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 0.01 रेज बाय पावर 2 डिवाइड बाय 0.1 रेज बाय पावर 3. नाउ अब बाकी सब कुछ करेंगे हम. 30 माइनस 0.0591 इनटू, अब देखो भाई आपको लॉग को सोल्व करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 0.1 को 10 रेज टू पावर माइनस 2. 0.1 का मतलब क्या होगा, 10 रेज टू पावर माइनस 2, और 0.1 का मतलब 10 रेज टू पावर माइनस 1. आप इस ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले इसको चेंज कर दो 10 रेज टू पावर में. सो बिकॉज इट इज़ 2, 10 रेज टू पावर माइनस 2, 1 पॉइंट आया 10 रेज टू पावर माइनस 3 एंड रेज बाय पावर 2 एंड रेज बाय पावर 3. नाउ 3.30 माइनस 0.0591 एंड डिवाइड बाय इनटू लॉग ऑफ. नाउ 2 इंटू 2 4, वैसे भी करते हो आप 10 रेज टू पावर माइनस 2, स्क्वायर है तो 10 रेज टू पावर माइनस 2, और जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी. 2 and 2 4, दैट्स वाई इट इज़ 10 रेज टू पावर माइनस 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 3 बिकॉज इट शुड बी 10 रेज टू पावर माइनस 1, 10 रेज टू पावर माइनस 1, 10 रेज टू पावर माइनस 1, 1 2 3, दैट्स वाई 10 रेज टू पावर माइनस 3. एंड फर्दर सोल्व करेंगे 0.0591 डिवाइड बाय 6 इंटू लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 4, और ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचेगा 0.30 माइनस 0.0591 इंटू लॉग ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 1, 10 रेज टू पावर माइनस 1. इट मीन्स लॉग की वैल्यू कितनी आ गई, -1. दैट्स वाई 0.30 माइनस 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू -1. इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, और ये यहाँ पे आपके पास ये सोल्व करके देखोगे तो उसका आंसर इसी तरीके से आएगा. अब आपको क्या करना है, इसको पहले इससे डिवाइड करो, इसको ऐसे कर देना आपके कि इसको आप रफली क्या मान लेना 60, तो ईजिली हो जाएगा ये. ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आपकी जो भी अप्रोक्सीमेटली आएगी -10 इधर से 20, तो जितनी आपके पास 0.30 के आसपास वैल्यू इसकी आनी चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. एंड टुडे आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, just try to solve other questions of this topic because it will take time to solve the questions, and have a good practice of this. Okay.